नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। पिछले लेक्चर में हमने इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट को स्टडी किया था। अब हम स्टडी करने वाले हैं झारखंड के फॉरेस्ट रिपोर्ट को। देखिए, एक पॉइंट मैं पहले लेक्चर में बताना भूल गया। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को आया था और जिस मंत्री के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया था उनका नाम था भूपेंद्र यादव। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रख लेने हैं। अब अगर झारखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि झारखंड में वर्ष 2021 में कितनी फॉरेस्ट थी। तो ये था 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। और अब अगर हम 2023 की बात करें तो अभी है 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर। अगर दोनों के बीच के अंतर की बात करें, जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो 2023 और 2021 में जो अंतर है वो है 44.64 स्क्वायर किलोमीटर का। और इससे प्रतिशत में बात करें तो मात्र 0.5% का अंतर दोनों वर्ग में आया है। झारखंड की ज्योग्राफिकल एरिया आपको पता है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है। झारखंड में कुल 3 तरह के फॉरेस्ट मेनली पाए जाते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसे अत्यंत सघन वन भी कहा जाता है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट जिसे सामान्य सघन वन कहा जाता है, और ओपन फॉरेस्ट जिसे खुला वन कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया, वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ 70% से ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाए। जब मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करता हूँ तो 40% से ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाए, और ओपन फॉरेस्ट में 10% से 40% के बीच में अगर वन क्षेत्र पाया जाए तो वो ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अत्यंत सघन वन की। तो झारखंड में कुल 2635.35 ये अत्यंत सघन वन है। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 3.31%। वहीं अगर सामान्य सघन वन की बात की जाए तो 9,640.99 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत में 12.09%। और खुले वन की बात की जाए तो 11,489.44, जिसे अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 14.41% है। इसी तरीके से अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो कुल वन निकल जाएंगे 2023 का, तो वो है 23,765.78, और प्रतिशत में यही हो जाता है 29.81% में। स्क्रब की बात की जाए, मतलब झाड़ियों की बात की जाए, तो 558.32 स्क्वायर किलोमीटर झाड़ियां पाई जाती है झारखंड में। अब इन बातों को जानने के बाद सबसे पहले हम जानते हैं झारखंड में अत्यंत सघन वन जो है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। तो ये बढ़ा है 34.3 स्क्वायर किलोमीटर, ये बढ़ोतरी हुई है अत्यंत सघन वन की। इसी तरीके से सामान्य सघन वन की बात की जाए तो 47.92 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर घटा है। और अगर खुले वन की बात की जाए तो 58.26 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वन में घटा देखा गया है, तो वो सामान्य वन है, इसमें घटोतरी देखी गई है। अत्यंत सघन वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लातेहार में, फिर वेस्ट सिंहभूम और उसके बाद गुमला। खास बात यह है कि देवघर, दुमका, धनबाद और जामताड़ा में अत्यंत सघन वन नहीं पाए जाते हैं। सामान्य सघन वन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में सामान्य सघन वन वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है, सबसे कम देवघर में पाया जाता है। वहीं खुले वन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ये भी वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है और जामताड़ा में नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बार एग्जाम में आता है, वो है सर्वाधिक वन क्षेत्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जाए तो वेस्ट सिंहभूम में सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है 3377.69 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आता है लातेहार और थर्ड में आता है चतरा। वहीं अगर हम सर्वाधिक के बाद न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है जामताड़ा, फिर देवघर, फिर धनबाद। जामताड़ा में 107.49 स्क्वायर किलोमीटर है। अब अगर प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर पर आता है लातेहार, फिर चतरा, फिर वेस्ट सिंहभूम। लातेहार में 55.54% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। वहीं अगर न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में बात की जाए तो आता है जामताड़ा, फिर देवघर, फिर धनबाद। जामताड़ा में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं प्रतिशत में, वो है 5.94%। सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए तो गढ़वा में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है 22.93 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है वेस्ट सिंहभूम और थर्ड में आता है दुमका। लेकिन अगर कहा जाए कि सर्वाधिक वन का कमी कहाँ देखा गया है तो वो देखा गया चतरा में। 15.23 स्क्वायर किलोमीटर की घटोतरी देखी गई है चतरा में। अब हम बात करते हैं 2013 से 2023 के बीच की डेटा की। तो 2013 से 2023 के बीच में देखा गया है कि झारखंड में 49.60 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है फॉरेस्ट में, जो अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 0.21% है। वहीं अगर वनावरण वृद्धि की बात की जाए तो भारत में वनावरण वृद्धि में झारखंड का जो रैंक है वो 5th रैंक है। और फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला करके कितनी वृद्धि हुई है इसकी बात की जाए तो 286.90 स्क्वायर किलोमीटर।
ये पूरा डेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं। इन सारे डेटा को अच्छे से आप याद कर लीजिए। इसी तरीके से झारखंड के साथ इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी देख लीजिए और अपना खुद का एक चार्ट बना लीजिए और रिवाइज करते रहिए। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।